दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें प्यार से लोग तन्नो कहते हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले उन्हें एक अदाकारा नहीं मानते बल्कि बॉलीवुड की क्वीन मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत 23 मार्च 1987 को सूरजपुर, हिमाचल ज़िला, इंडिया में पैदा हुई हैं। कंगना को बचपन ही से डॉक्टर बनने का शौक था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डॉक्टर बनने का सपना देखते देखते वो अदाकारा कैसे बन गईं। कंगना का ताल्लुक राजपूत फैमिली से है। आपके वालिद का नाम अमरदीप है जो कि बिजनेसमैन हैं, जबकि आपकी वालदा का नाम आशा रनौत जो कि स्कूल टीचर हैं। अगर आपकी बड़ी बहन की बात करें तो उनका नाम रंगोली है जो कि एक अरसा तक आपके मैनेजर के फ़राइज़ भी अंजाम देती रही हैं। आपका एक छोटा भाई ही है जिसका नाम है अक्षर। कंगना बचपन ही से ज़िद्दी वाक़या हुई है और बचपन ही से वो लड़कियों के साथ खेल कूद की बजाय लड़कों के साथ खेलती रही है और उसे लड़कों वाले ही खिलौने पसंद आते रहे हैं, क्योंकि उनके बाप उनके भाई के लिए जब कोई खिलौना गन वगैरह लेकर आते तो लाजमी था कि वो खिलौना जो लड़कों वाला है वो कंगना के लिए भी ज़रूर लाएं। यानी बचपन ही से कंगना लड़की होने के साथ साथ उसके अंदर एक लड़का भी जन्म ले चुका था। कंगना बचपन ही से दूसरी हम असर लड़कियों से कुछ अलग और फैशनेबल थी। वो हमेशा दिलकश कपड़े पहनती थी जो कि देखने वालों को अट्रैक्ट करते थे, मगर उनके इस फैशन से उनकी पड़ोसन औरतें उन पर लोफर गर्ल कहकर इल्ज़ाम लगाती थीं कि पड़ोस में रहने वाली औरतें उसे पसंद नहीं करती थीं। उनका ख्याल था कि उनकी बेटियों पर उसका फैशन बुरा असर डाल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंगना रनौत की एजुकेशन की। कंगना ने चंडीगढ़ के डे पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और स्कूल दौर में उनका शुमार काबिल स्टूडेंट्स में होता था। क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो उन्होंने 12वीं क्लास मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया और प्री मेडिकल में वो फेल हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दी। फिर कंगना ने सोचा कुछ नया किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जो पहले ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, और इस तरह वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एकदम अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिल्ली चली आईं। जब दिल्ली आई तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। कंगना जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली की रंगीनियों में खुश हो गईं, मगर चंडीगढ़ में उनके माँ बाप उसके लिए परेशान थे, फिक्र रखते थे कि वो कैसे रहती होगी, कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी, और अभी उसकी उम्र भी सिर्फ 16 साल है। दिल्ली के अंदर ही कंगना ने एक मॉडलिंग एजेंसी से बात की और उस मॉडल एजेंसी ने देखा कि लड़की खूबसूरत है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी मौजूद है, तो उन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट्स के लिए कुछ फ़ोटो शूट कर लिए। उसके अलावा कंगना दिल्ली में मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ फैशन शो में कैट वॉक भी किया करती थी। इस तरह कंगना ने बहुत जल्द मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। कंगना फैशन इंडस्ट्री में मॉडलिंग करने के साथ साथ दिल्ली के अंदर मौजूद कई एक थिएटर्स में ड्रामा में अदाकारी भी कर रही थी और आपके अदाकारी के जौहर देखकर लोग आपको पसंद भी कर रहे थे। लोगों ने आपकी स्टेज अदाकारी को बहुत ज़्यादा सराहा। तब कंगना ने फैसला किया क्यों ना दिल्ली से मुंबई जाया जाए और उस शहर में जाकर एक्टिंग को ही अपना करियर बनाया जाए। फिर कंगना दिल्ली से मुंबई आ गई। मुंबई में आकर उन्होंने मशहूर एक्टिंग स्कूल द ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई को ज्वाइन कर लिया ताकि बाकायदा तौर पर एक्टिंग को सीख सकें। अभी वो वहाँ पर एक्टिंग सीख ही रही थी कि वहाँ पर एक मौजूद आदमी ने उनसे कहा कि मैं आपको मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलवाता हूँ, और फिर वो कंगना को लेकर सीधा मशहूर मरूफ डायरेक्टर महेश भट्ट के पास ले गया और कंगना की किस्मत का ताला खुल गया। महेश भट्ट ने उसे अपनी फिल्म गैंगस्टर के लिए कास्ट कर लिया। उस वक्त कंगना सिर्फ 17 साल की थी। जब फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई तो फिल्म बीन कंगना की एक्टिंग से बेहद मुतासर हुए
और फिर कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म गैंगस्टर के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने ये अवार्ड हासिल कर लिया। उसके बाद महेश भट्ट ने एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था वो लम्हे, और इस फिल्म में भी उन्होंने कंगना को ही बतौर हीरोइन ले लिया। वो लम्हे फिल्म एक्चुअली महेश भट्ट ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड परवीन बाबी के ऊपर बनाई थी, और फिल्म अपने गानों, अपनी स्टोरी की वजह से बेहद फिल्म बीनों में सराही गई। और उस फिल्म में भी बतौर हीरोइन कंगना नजर आई और उनकी कमाल अदाकारी थी। कंगना की दूसरी मकबूल फिल्मों की बात करें तो उनमें फैशन, राज, लाइफ इन मेट्रो, क्वीन, तन्नो वेड्स मन्नो और क्रश 3 वगैरह फिल्में शामिल हैं। कंगना इन फिल्मों में रोमानवी किरदारों के साथ साथ एक्शन और थ्रिल से भरपूर किरदार कामयाबी से करती हुई नजर आईं, और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से 2 दफ़ा उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इस तरह कंगना का नाम उन चंद अदाकाराओं में होता है जिन्हें बहुत बड़े हीरो की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए फिल्म की कामयाबी की ज़मानत हैं, क्योंकि वो खुद ही अपनी फिल्म की हीरो और हीरोइन होती हैं। यही वजह है कि बहुत कम बजट की फिल्में भी कंगना ने साइन की, जिनमें फिल्म क्वीन शामिल है, जो कि नहायत ही कम बजट की फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, कंगना मुख्तलिफ स्कैंडल्स में भी मुलव्वस रही। उनमें एक स्कैंडल ये था कि उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। पाकिस्तानी अदाकारा मीरा की तरह उनकी भी शुरू में इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी कमज़ोर थी और लोग उन्हें मजाक करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा इंग्लिश को सीखा और इम्प्रूव कर लिया। अब आखिर पर बात करते हैं कंगना रनौत की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन उनके पिछले इस फिल्मी दौर में मुख्तलिफ हीरोज़ के साथ स्कैंडल्स प्रेस मीडिया की जीनत बने हैं। आपके स्कैंडल जिन को स्टार के साथ बने उनमें ऋतिक रोशन, दीता पंजोली, अदहान वगैरह शामिल हैं। कंगना रनौत मुख्तलिफ स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहकर हर वक्त मीडिया की नज़र में रहने का गुर जानती हैं। अपनी कामयाबियों में वो सबसे आगे हैं। अपने सिर्फ 16 साल फिल्मी कैरियर में वो इंडिया की सबसे बड़े एजाज़ पद्मा श्री अवार्ड को सन 2020 में हासिल करने में कामयाब हो गई हैं, जिसका हर फनकार ख्वाब देखता है। हम आपके लिए ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस को बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका अपना चैनल पीके मेगा वीडियोस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।